तो भगवान बुद्ध की शरण में अगर हम आ ही गए हैं, फिर हमने आज से पहले क्या किया वो सब हमें भूलना पड़ेगा। जब जागो तभी सवेरा। आइए, भगवान बुद्ध ने वो 5 शील बताए हैं, अब वो 5 शील सभी लोग ग्रहण करेंगे, सभी लोग बोलेंगे। पाड़ाति पाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्ज पमादिठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। ये भगवान बुद्ध ने पंचशील बताए हैं, इनको हमने और आपने सभी ने स्वीकार किया है, सभी ने ग्रहण किया है। अब भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करेंगे। सभी लोग 5 अंगों से प्रणाम करते हैं ना, उस तरह से। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अब सब लोग पालथी मार के बैठ सकते हैं। भगवान शास्त्र समीक्षक बुद्ध ने पंचशील बताए हैं। पाड़ाति पाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। पहले शील हमको संदेश देता है कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कभी भी अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा, कभी किसी से हिंसा नहीं करूंगा। अकारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर कोई कारण है तो फिर हमें अपनी रक्षा के लिए फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर सामने से कोई व्यक्ति हमको प्रताड़ित कर रहा है, मारता हुआ चला आ रहा है, लाठी लेकर के आ रहा है, तो फिर छोड़ना उसको भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कारण नहीं होना चाहिए। अकारण हिंसा नहीं करूंगा, कभी किसी को नहीं मारूंगा, कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा, कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा, ना किसी को सताऊंगा। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरे शील में भगवान शास्त्र समीक्षक बुद्ध ने बताया है, अदिन्ना दाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। अदिन्ना और मैंने नहीं, दिन्ना मैंने दी हुई। जो वस्तु मुझे दी नहीं है मैं उसको नहीं छूंगा, कभी नहीं लूंगा। मैं बिना पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं छूंगा। यानी कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कभी जीवन में चोरी नहीं करूंगा। चोरी चाहे किसी की भी हो, बिना पूछे मैं किसी की कोई वस्तु नहीं छूंगा। और तीसरे शील में बताया है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कभी भी व्यभिचार नहीं करूंगा। हमारी माता बहनों के लिए बताया भगवान बुद्ध ने, कभी भी पर पुरुष को देखकर हमें अपने मन में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए, गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी भी गंदी नजर से उसे नहीं देखना चाहिए। और हमारे भैया बंधुओं के लिए बताया, पर स्त्री को देखकर कभी भी
हमें अपने मन को इधर उधर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को देखते हैं, सेम दृष्टि पर स्त्री को भी हम वैसे ही नजर से देखें। आपको प्रतिदिन ये पंचशील समझाए भी जाते हैं, लेकिन कितना आप लागू करते हैं, कितना मानते हैं, ये तो सिर्फ आप ही को पता होगा। चौथे शील में बताया भगवान बुद्ध ने, मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, मैं प्राणी झूठ से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, कभी किसी की आलोचना नहीं करूंगा, कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने स्वार्थ की खातिर कभी किसी को बेवजह झूठी बातों में नहीं फंसाऊंगा। और आज इंसान इतना झूठ बोलता है अपने स्वार्थ के लिए, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के लोग चक्कर काटने लग जाते हैं छोटी सी बात पर, और बात होती भी नहीं है और लोग उसको बढ़ावा दे देते हैं। और आज का कानून भी ऐसा बन चुका है कि जितने भी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं ना, 100 में 75% यानी कि 75% निर्दोष प्राणी है। लेकिन इंसान झूठ बोल के ये सोचता है कि हमने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया, कितना बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके झूठ से किसी की जान बच रही है, किसी जीव की हिंसा होने से अगर वो बच रहा है, उसकी मौत होने से बच रही, तो वहां आप झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो झूठ आपका झूठ नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आप सही बात को गलत बोल रहे हो, गलत को सही बोल रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। 5वें शील में बताया है भगवान सम्यक संबुद्ध ने, सुरा मेरे मज्ज प्रमादे ठाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। हमें कभी भी कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी मीट, मछली, मदिरा, जो भी मांस वगैरह है, ये सब इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और आजकल तो पता नहीं इंसान क्या क्या खा रहा है। जिस भी व्यक्ति ने इन पंचशीलों का दिल से पालन किया, वो व्यक्ति अपने जीवन में दिन दोगुना रात चौगुना हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। और कुछ लोग इन शीलों को मानते भी हैं, अगर नहीं मानते तो आज सब लोग जेल में होते, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन 5 शीलों में से एक भी शील का उल्लंघन करता है, बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, इन शीलों के अकॉर्डिंग ही लिखा है। हर शील में 8-8, 10-10 धाराएं छुपी हुई हैं। एक भी शील अगर हम और आप तोड़ते हैं तो जुर्म के अकॉर्डिंग वो धारा लगा करके हमको केस लग जाता है। हम जाने अनजाने में मानते तो हैं, बट इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये 5वां शील है। जिस भी इंसान ने 5वां शील को, 5वें शील का पालन कर लिया, नशीले पदार्थों से अगर हम दूर रह लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट तभी होती है जब इंसान लगाना सीख जाता है। कहने का मतलब नशा करना सीख जाता है। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्ध की दया हो। इसलिए हमें समझना चाहिए ये मानव जीवन अनमोल है, हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी हमें इन शीलों से भटकना नहीं चाहिए। हमेशा ये याद रखने हैं हमें कि भगवान बुद्ध ने ये शील हमें बताए हैं। कोई भी हम कर्म करे तो कर्म करते वक्त ये देख ले किसी भी शील का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर आपने सच्चे दिल से 100% अगर अपने ऊपर लागू कर लिया, जिंदगी में कभी किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। अब सभी लोग शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं। इति सुभगवा अर्हन् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदो अनंतरो
पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाते बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि स्वाकाथो भगवता धम्मो संदेठिको अकालिको एहि पश्चको औपनेयिको पचतं वेदित भुविन्नो हेति धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि सुपटपन्नो भगवतो सावक संघो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तार पुरुष योगाने 8 पुरुष पुगला ऐसे भगवतो सावक संघो आहु नहीं हो पाहु नहीं हो धक्के नहीं हो अंजलि करने हो अनंतरं पुण्यं खेतं लोकशाते संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। अब सभी लोग थोड़ा एक्टिव होकर बैठ जाए पालती मार के। और हम यहाँ से देखेंगे भी कुछ लोग कंजूसी करते हैं, करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ना करोगे तो आपका ही नुकसान। सभी लोग पालती मार के एक्टिव होकर बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, फेस ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सामने की दिशा में होना चाहिए। सभी लोग आंखें बंद करें, बच्चे आप लोग सब भी करें, आंखें बंद करें, नाक के द्वारा गहरी सांस लें, जितनी सांस आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप सांस लीजिए, जितने अंदर तक आप खींच सकते हैं। और धीरे धीरे फिर मुंह के द्वारा बाहर निकालिए। शरीर एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए। सांस लेते वक्त अपने मन में सोचिए, सारा प्रकाश मेरे अंदर। सांस निकालते वक्त सोचिए, सारा अंधकार मुझसे बाहर। सांस लेते वक्त सोचिए, सारा ज्ञान मेरे अंदर। सांस निकालते वक्त सोचिए, सारा अज्ञान मुझसे बाहर। सांस लेते वक्त सोचिए, सारे गुण, सत्कर्म, सुख, खुशी सब मेरे अंदर। और सांस निकालते वक्त सोचिए, सारे गम, सब दुख, सारे अवगुण, सारे दुष्कर्म मेरे से बाहर। अपना ध्यान आते जाते सांसों पर नियंत्रण रखें, इधर उधर मन को न जाने दें, अपना ध्यान यही रखें। अपने मन में सोचें कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं, मैं खुश हूं। अपने मन में सोचें, मैं प्रसन्न हूं, मैं योग्य हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बलवान हूं। मैं दुनिया का एक बेहतरीन इंसान हूं। दुनिया की सारी अच्छाई मेरे अंदर, दुनिया की सारी बुराई मुझसे बाहर। दुनिया की सारी खुशी मेरे अंदर, दुनिया की सारे दुख, सारे गम मुझसे बाहर। अपने आप में एक बेहतर फील करें, महसूस करें कि मैं दुनिया से हटकर हूं और मैं जैसा भी हूं संपन्न हूं, मस्त हूं। अब सभी लोग आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं और धीरे धीरे शरीर को ढीला करें, नॉर्मल अपनी अवस्था में आ जाए। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, ये पोजीशन
धारण करते हैं तो हमें एक अलग ही नजारा फील होता है। आंखें खोलने का मन नहीं करता है, मन करता है कि हम ऐसे ही बैठे रहें। हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद इन चीजों को प्रैक्टिकल किए हैं, घर पे भी करते हैं। हमें एक अलग ही चीज महसूस होती है। हमें लगता है कि हाँ वाकई में दुनिया का सबसे ज्यादा सुख तो इसी चीज में है। और ये सब चीज आप एकांत में घर में भी कर सकते हैं, या खेत में हो तो आप एक वृक्ष के नीचे बैठकर वातावरण के अनुकूल एक ऐसी जगह देखें जहां कोई शोर शराबा ना हो, आपका मन शांत रहे, और 10-5 मिनट का टाइम निकाल के आप वहां कर सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा, मैं तो यूं कहूं एक ऐसा यंत्र है, अगर जिस भी इंसान को इसकी लत लग गई उसे ये छोटे मोटे दुख है ना, परेशानियां, हारी दुखारी, मलेरिया, टाइफाइड, छोटे मोटे बुखार दिए तो आसपास ही नहीं जाते हैं। और मैं ये बात यूं फेक ही नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद आजमाया है। मुझे सालों साल गुजर जाते हैं, कभी कोई टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा मन, हमारे विचार, हमारी सोच अगर बढ़िया है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमको कुछ नहीं कर सकते। और दिन भर टेंशन में पड़े रहेंगे, दुखी होते हुए और हमेशा गलत विचार मन में लाते रहेंगे, तो फिर प्रकृति भी सोचती है ले तू जब दुख से खुश है तो दुखी रहे हमेशा। ये एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इसका हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वही सब किरणें हमारे आसपास घूमती रहती हैं, और हमारे दिमाग में नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें आती हैं। लेकिन नकारात्मक का जो माइनस का निशान होता है ना, वो तीर की तरह होता है, तो नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी माइंड में घुस जाती हैं। और प्लस का जो पॉजिटिव का होता है वो प्लस का होता है, इस तरह का, यानी जोड़ का जो निशाना होता है तो वो प्लस का होता है ना, तो वो थोड़ा देरी में घुसता है दिमाग में। और जो नेगेटिव का होता है ना, माइनस वाला, वो बहुत जल्दी घुस जाता है। इसलिए किसी भी काम को अगर कोई हमें कुछ बता रहा है ना, तो वो चीजें पहले नेगेटिव सोचने लगते यार इसका क्या फायदा, ये क्यों बता रहे हैं, तो हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। और अच्छा जिस दिन हम सोचने लग जाएंगे उस दिन रिजल्ट हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। आप सभी लोग 3 बार अपने मुंह से साधु बोलेंगे और उसके बाद फिर खड़े होंगे। तो साधु 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 साधु। आप सभी लोग खड़े हो जाओ। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, पंचशील दरबार की, बोधिसत्व बाबा साहेब की, महाराज शुद्धोधन की, महर्षि प्रजापति गौतमी की, सावित्री बाई फूले की, ज्योतिबाराव फूले की, ललई सिंह यादव की, पेरियार रामा स्वामी नायकर की, बाबू जगदेव प्रसाद की, समस्त महान पुरुषों की प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। और आप सभी लोग प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। सुबह दोपहर का जो टाइम है कथा का, और टाइम के अकॉर्डिंग सभी लोग अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर ठीक 12 बजे से 12:30